हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेडागोजी के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसे हम पाइजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये ऐसी थ्योरी है जिसके ऊपर सीटीटी एग्जाम, टीईटी एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उससे सवाल पूछा ही पूछा जाता है। आज हम अभी इस थ्योरी का एक ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहली चीज कि जीन पियाजे कौन थे। उन्हें हम फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी वो जीन पियाजे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान में किस तरीके के विकास से जुड़े परिवर्तन होते हैं। ये वो विकासात्मक परिवर्तन है जिससे कि इंसान अपना जीवन अच्छे से जीता है और वो उन सभी गुणों को अपने अंदर एक्वायर करता है जो एक इंसान के अंदर होने चाहिए। तो फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जीन पियाजे। जीन पियाजे हमेशा से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ही जरूरी मानते थे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। इनके मुताबिक एजुकेशन में जो शिक्षा का केंद्र है वो टीचर ना होकर स्टूडेंट होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए जो कि पढ़ने के लिए आता है। यानी कि बच्चे ने एक पूरे साल में कितना सीखा ये महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि उसके परसेंटेज कितने हैं। क्योंकि जैसा मैंने अपने कई वीडियोस में बताया, बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सभी का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। तो हम हर एक बच्चे को परसेंटेज के बेसिस पर या सीजीपीए के बेसिस पर जज करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। बच्चे का एक साल के अंदर उसने उस पर्टिकुलर पढ़ाई में से कितनी चीजों को लर्न किया, सीखा, इसे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। यानी बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें शिक्षा का केंद्र बच्चा है, विद्यार्थी। बाल केंद्रित शिक्षा में जीन पियाजे ने टीचर के रोल को भी बताया है और इनके मुताबिक जो टीचर है वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की समस्या का समाधान करने में पूरी तरीके से सक्षम हो। यानी बच्चे को कोई विषय में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई उसके डाउट है, तो वो उसके टॉपिक को उसकी उम्र को देखते हुए, उसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए, उसके ज्ञान को देखते हुए और उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसे इस तरीके से समझाए ताकि वो उसे समझ सके। वो बच्चा कोई डाउट लाता है, कोई समस्या लाता है, तो उसकी समस्या का पूरा निराकरण होना चाहिए। ये एक टीचर का रोल है। दूसरा रोल प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर एक बच्चे को लर्निंग के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट का देना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका खान पान अच्छा होना चाहिए, उसका प्रॉपर स्टडी टेबल, बुक्स, कॉपी किताबें, कमरा ऐसा होना चाहिए ताकि वो पढ़े। स्कूल के अंदर भी उस बच्चे के ऊपर टीचर के द्वारा प्रॉपर अटेंशन दी जानी चाहिए और इसके साथ साथ कमज़ोर विषयों में कमज़ोर बच्चों को हमें एक्स्ट्रा अटेंशन दे तो उनका जो परफॉर्मेंस है ये बढ़ जाए। तो ये दो रोल होते हैं जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर आते हैं। अब जैसे थ्योरी का नाम है संज्ञानात्मक विकास, तो संज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब कॉग्निशन, जिस चीज को हम जानते हैं। सम जमा ज्ञान इज कॉल्ड संज्ञान, यानी कि सभी तरह के ज्ञान को अपने अंदर एक साथ लेना। संज्ञान की परिभाषा क्या है? कि जब किसी बच्चे के अंदर तर्क यानी कि लॉजिक आ जाए, आप उससे कोई भी बात पूछो या कहो तो उसकी बातों में लॉजिक दिखाई दे, उसके सवालों में लॉजिक दिखाई दे। तथ्य, बच्चा कितने फैक्ट्स याद रख सकता है? साइंस के फैक्ट्स ही नहीं, लाइफ के फैक्ट्स, माता पिता के सबक, टीचर का अनुशासन, कितने अलग अलग तथ्यों को वो आपस में जोड़कर सीख सकता है। चिंतन, जब उसका लॉजिक क्रिएट हो गया, जब उसके तथ्य उसके पास आ गए, तो क्या अब वो उन तथ्यों के बेसिस पर चिंतन करता है और वो उन समस्याओं को भी समझता है या उन विषयों की तरफ भी ज्ञान प्राप्त करता है जो शायद किसी किताब में नहीं है, जो किसी अनुभव के दुकान में नहीं। तो उनके ऊपर चिंतन करना, प्रस्तुतिकरण। बच्चे के पास एजुकेशन आ गई, बच्चे के पास फैक्ट्स पता है, बच्चा चिंतन करता है, लॉजिक भी कर रहा है, पर जब उस बच्चे से कहा जाए कि रिप्रेजेंट द टॉपिक,
तो क्या उसके अंदर उन सभी चीजों को प्रस्तुत करने की क्षमता आई कि नहीं है? इसे हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण। कि उसे कोई टॉपिक बताया गया, पढ़ाया गया और उसे कहा जाए कि आप सबको बताकर बताओ कि आपने क्या सीखा। तो यदि वो इसे बता सकता है तो प्रस्तुतिकरण है। आत्मीकरण, जो भी बच्चे को सिखाया जाता है वो उसे रटने की बजाय ज्ञान के तौर पर अपने अंदर संवाद कर सके, इसे हम कहते हैं आत्मीकरण। कि जो भी हमने पढ़ा वो पास होने के लिए, परसेंटेज के लिए नहीं, उसको सीख कर हम उसे अपने पूरे जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं, इसे ही आत्मीकरण कहते हैं। समंजन, अलग अलग विषयों के अलग अलग विषय भोग को आपस में जोड़ना। समंजन मतलब किस तरीके से आप अपनी लाइफ साइंस को केमिस्ट्री से जोड़ते हो, किस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ को अपने अनुभवों से जोड़ते हो, किस तरीके से आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो उस इन्वायरमेंट से सीखते हो। तो ये सब चीजें समंजन कहलाती हैं। फिर इसके बाद आता है संतुलन। संतुलन यानी जीवन और इसके साथ साथ जो हमारा एक जीवन सोसाइटी के प्रति है, इसमें जो संतुलन होता है उसी को कहा जाता है संज्ञान। तो जब किसी बच्चे के अंदर तर्क, तथ्य, चिंतन, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, समंजन और संतुलन, ये सारे गुण आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब उस बच्चे के अंदर संज्ञान आ गया है या उसका संज्ञानात्मक विकास हो गया है। इसमें प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में बुद्धि को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया और उन्होंने बुद्धि को लाइफ साइंस के स्कीमा के साथ कनेक्ट करके अपनी बच्चों की एजुकेशन जो पॉइंट्स थे उनको प्रस्तुत किए। लाइफ साइंस के स्कीमा का मतलब क्या होता है कि किसी भी उद्दीपक यानी स्टिमुलेंट के प्रति जो विश्वसनीय अनुक्रिया होती है, रिस्पॉन्स होती है, रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं स्कीमा। यानी कि किसी भी स्टिमुलेंट की वजह से हमारी बॉडी में आने वाले या उत्पन्न हुए एक रेस्पॉन्स को जो कि विश्वसनीय है उसे हम स्कीमा कहते हैं। यानी कि जब मुझे प्यास लगती है, गला सूखता है, तो ये गला सूखना ये एक स्टिमुलेंट है और इसके बाद ग्लास से पानी पीना ये मेरा रेस्पॉन्स होगा, तो इसे हम स्कीमा कहते हैं। जिस तरीके के किसी भी इंसान के तरफ जब कोई पत्थर फेंका जाता है या कोई चीज फेंकी जाती है जिसका साइज छोटा हो तो इंसान हमेशा उसको कैच करता है। इसलिए आपने मूवीज में देखा होगा कि मर्डर का चाकू फेंका जाता है और लोग उसको कैच कर लेते हैं, जबकि उनको पता है कि वो फंस सकते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट बड़े साइज की होती है और हमारी तरफ फेंकी जाती है तो हम उससे दूर हट जाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमारी तरफ फेंका जा रहा है ये क्या है? स्टिमुलेंट। और उसको पकड़ना या उसको छोड़ना, उससे दूर भागना, ये हमारा क्या हो गया? रेस्पॉन्स। तो किसी भी स्टिमुलेंट की वजह से बॉडी के अंदर जो रेस्पॉन्स आया उसे हम स्कीमा कहते हैं। तो इन्होंने ही बुद्धि को यानी बच्चे के अंदर जो संज्ञान आ रहा है उसे एक स्कीमेटिक फॉर्म के अंदर समझाया कि किस तरीके से एज बाय एज बच्चे के अंदर अलग अलग स्टिमुलेंट के कारण अलग अलग अनुक्रिया आती है और जिससे उसका विकास होता है, उसका संज्ञान बढ़ता है और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। सो ये हमारा जीन पियाजे की थ्योरी का एक ओवरव्यू था। इस थ्योरी से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।